अकाउंट सेंस पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है नेट प्रॉफिट और एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि उसमें हम सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट पर लेस करते हैं सेल प्राइस में, तो जो भी आ जाता है हमारा वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। लेकिन उस प्रॉफिट में से हमें अभी बहुत सारे खर्चे निकालने हैं, तो वो खर्चे कौन कौन से हैं जिसको मैंने इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा है, वो कौन कौन से खर्चे हैं उनके बारे में जाना चाहिए। डायरेक्ट कॉस्ट तो आपके कपड़े के अंदर लगी हुई है। ज़्यादातर हम क्या कहते हैं, जब हलवाई से भी खाना बनवाते हैं, मार्केट से मिठाई खरीदते हैं, हम कहते हैं क्या लगा इसमें, थोड़ा सा आटा लगाया, थोड़ा सा घी लगाया, थोड़ा सा घी लगाया। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट पे हम कभी विचार ही नहीं करते कि इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें मैंने जैसे आपको बताया, जैसे आपकी सबसे पहली चीज़ है लैंड एंड बिल्डिंग। इस पे लगता है रेंट, क्या लगता है रेंट। इसके बाद है आपका ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ कौन, ऑफिस स्टाफ को देने की सैलरी। दो चीज़ें होती है, एक होती है सैलरी और एक होती है वेजिस। जो टेलर ने सिला उसको मिलेंगे वेजिस यानी मजदूरी, वो आपके कपड़े की डायरेक्ट कॉस्ट में होगी। लेकिन जो आप अकाउंटेंट को सैलरी दे रहे हो, जो ऑफिस स्टाफ को मैनेज कर रहे हो, जो आपके मजदूरों की सैलरी का हिसाब रख रहा है, वेजिस का हिसाब रख रहा है, उसको आप देते हो सैलरी। इसके बाद है ऑफिस की मेंटेनेंस। अब ये भी दो तरह की मेंटेनेंस होगी, एक हो गई ऑफिस की मेंटेनेंस और एक हो गई फैक्ट्री की मेंटेनेंस। तो फैक्ट्री की मेंटेनेंस है वो आपके डायरेक्ट कॉस्ट में जाती है। जो ऑफिस की मेंटेनेंस है, चाहे बिजली है, पानी है, जो भी, वो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इसके बाद आपका जीएसटी। इसके बाद है आपका बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है पता है? आप माल बेचते हो तो आपको हमेशा कैश पैसा नहीं मिलता, आपको उधार में भी देना पड़ता है। जब आप उधार में देते हो तो सारा पैसा आपको वापस नहीं मिलता। तो हम मान के चलते हैं हमेशा, जब कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम अचानक से नुकसान नहीं खेलते हैं, हम उसके लिए एक रिजर्व बना के रखते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 5% पैसा हमारा वापस नहीं आएगा या 10% पैसा वापस नहीं आएगा, तो उसके लिए हम एक बैड डेट्स अकाउंट बना लेते हैं कि इतना पैसा हमारा बैड डेट्स में पड़ा रहेगा, उसको हम खर्चे के तौर पर मान के चलते हैं। तो जब कल को हमें नुकसान होता है तो वो हमारा उससे रिकवर होगा, मतलब हमने क्योंकि ऑलरेडी इतना नुकसान हमने अपने कॉस्ट में से निकाल दिया, तो उसे कहते हैं हम बैड डेट्स। इसके अलावा एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पूंजी आपने कंपनी में लगाई है वो सारी आपकी नहीं हो सकती। आपको बहुत बड़ी कंपनी खोलने के लिए डिबेंचर के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में पैसा लेना ही पड़ता है, और उसके ऊपर भी आपको ब्याज देना, ये भी आपका ही है। तो कुछ मोटे मोटे खर्चे मैंने बताए हैं। तो इसलिए जब इतनी सारी कॉस्ट लग जाती है, तो जो कपड़ा आपका 200 रुपये में डायरेक्ट कॉस्ट में बन रहा होता है, वो आपको 400 रुपये की आपकी कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, अब इसमें भी आपको मैंने दो कॉस्ट बता दी है। एक आपको बताई ग्रॉस कॉस्ट में आपका सिर्फ खर्चा कौन सा आएगा, सिर्फ आपका खर्चा वही आएगा जो आपके डायरेक्ट आइटम्स उसके अंदर लगी हुई है, डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी एक कॉस्ट आ गई, ये आ गई नेट कॉस्ट, मतलब इसमें आपका ऑलमोस्ट सारा खर्चा। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी आपकी एक कॉस्टिंग है, ये तो है आपकी कॉस्ट, लेकिन इसके बाद आपका प्राइस। कॉस्ट क्या, खर्चा, कॉस्ट क्या, खर्चा, लेकिन अब आपका आता है प्राइस। प्राइस क्या, कीमत, किस कीमत पे इसको बाजार में बेचते। ठीक है, अब इसमें क्या है, फैक्ट्री से निकलने के बाद आपकी क्या कॉस्ट, यानी आपके अलग अलग तरह के होंगे। एक आपका रीजनल होगा कि आपने यहाँ से उसको दिया, भैया तेरे को ये माल बेचना है, तो उसको आपने दे दिया सपोज करो 5%। उसके बाद वो ले रहा आगे होलसेलर को उसने दे दिया 10%। इसके बाद रिटेलर सबसे रिस्की इंसान होता है। रीजन क्या आता है, क्योंकि उसके पास कपड़ा जाने का जरूरी नहीं, बिक जाएगा, हो सकता है उसके पास 3 पीस बिक जाए, हो सकता है उसके पास एक ही पीस बिके, काफ़ी पीस बिना बिके भी रह जाते हैं, तो उसका मार्जिन होता है 25%।
30% और इससे ज़्यादा भी। जब आप पूरा फुल ब्रांडेड होता है जिनका MRP फिक्स होता है, तो उसमें हम ये सारे परसेंटेज जोड़ने के बाद फाइनल MRP निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो हमारी प्राइसिंग कितनी तरह की हो गई? कंपनी से आउट वाली प्राइसिंग, इसके बाद होलसेल प्राइसिंग एंड देन रिटेल प्राइसिंग एंड